हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस नंबर 8 को डिस्कस करेंगे और इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वो सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दोस्तों, इसकी PDF भी आपको मिलेगी, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 क्वेश्चन हिंदी के और 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के और 40 क्वेश्चन आपको जीके और जीएस के देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको एग्ज़ाम पेपर मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमें 25 प्रैक्टिस सेट आपके पुलिस कांस्टेबल तक करने हैं। पहला क्वेश्चन है, सुकुंडा ताल स्थित है। तो दोस्तों, जो सुकुंडा ताल है यह बागेश्वर में स्थित है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों, बागेश्वर के कौन से स्थान में स्थित है? तो यह है पौथिंग गांव में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का धान का कटोरा किस नदी घाटी को कहा जाता है? दोस्तों, बेसिक से क्वेश्चन है, तो यह कहा जाता है कोसी नदी को, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, गेवाड़ क्षेत्र स्थित है। तो दोस्तों, जो गेवाड़ क्षेत्र है यह अल्मोड़ा में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा में कहाँ पर है, तो यह जो है चौखुटिया विकासखंड के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, 100 क्वेश्चन है, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतीकांत सूर्य मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, खेतीकांत सूर्य मंदिर चंपावत में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राड़ी का डांडा और द्रौपदी का डांडा स्थित है। तो दोस्तों, जो राड़ी का डांडा और द्रौपदी का डांडा है यह है उत्तर काशी में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट कमांडर की उपाधि किस टिहरी नरेश को मिली? दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, तो नाइट कमांडर की जो उपाधि मिली थी वह मिली थी कीर्ति शाह को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार राजवंश का 54वां राजा कौन था? तो दोस्तों, परमार राजवंश का जो 54वां राजा था वह था प्रद्युम्न शाह, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, सारे आपको जो क्रम है पवार राजवंश और चंद राजवंश के आपको याद अच्छे से करने हैं। एग्जाम में बीच में से कोई से भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, जो चंद वंश का अंतिम शासक था वह था महेंद्र चंद, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोहन चंद या महेंद्र चंद, पर दोस्तों आपको महेंद्र चंद पे सही करना है क्योंकि मोहन चंद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन चंद द्वारा डोटी के किस राजा को पराजित किया गया? तो दोस्तों, जो रतन चंद थे ये थे हमारे 36वें शासक थे और इन्होंने जो किया था अपने शासनकाल में नागमल को पराजित किया था, तो इन्हीं के शासनकाल में नागमल विद्रोह हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके बाद इन्होंने क्या किया था, सोर को जीत लिया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों, इसमें से बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो पहला है वर्मपाल, व्यक्तियों पर निगरानी, तो बिल्कुल सही है। और जो ऑप्शन सी है घटपाल, गिरदारों की रक्षा, ये भी बिल्कुल सही है। और जो ऑप्शन डी है प्रांतपाल, सीमाओं की रक्षा करते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। परंतु जो ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, नरपति जनता के रक्षक, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नरपति थे वो जनता के रक्षक नहीं थे। यह जो थे नदियों के ऊपर आवाजाही जो पुल होते थे उनको देख रेख करते थे और उन पर ये कर भी लगाते थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारती चंद के समय किस क्षेत्र को पर्वत डोटी कहा जाता था? तो दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि भारती चंद के समय किस क्षेत्र को पर्वत डोटी का, तो ये कहा जाता था सीरा को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्षों में संपन्न होने वाली नंदा राज जात यात्रा 2014 से पहले किस वर्ष हुई? तो दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि 2014 से पहले कब हुई थी। तो यह जो होती है वह 12 साल में एक बार होती है, परंतु यह जो है 2000 के बाद 2014 में हुई थी, तो 2 साल बाद में हुई थी, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, 2002 मत कर देना, 2014 से 2000 में हुई थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें बद्रीनाथ की माता कहा जाता है? तो दोस्तों, बद्रीनाथ की जो माता कहा जाता है
वह कहा जाता है माता पूर्ति को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, माता पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु जोगी हास्य नृत्य किस उत्सव पर किया जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुरु जोगी हास्य नृत्य किस उत्सव पर किया जाता है। तो यह किया जाता है रामायण उत्सव में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। तो यह कहा गया है चंद्रबदनी मंदिर को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यह मंदिर टिहरी में स्थित है और चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, चंद्रकूट पर्वत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परकटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो परकटेश्वर गुफा है यह आपके उत्तरकाशी में स्थित है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं, आप जैसे भी इसको प्रैक्टिस सेट की तरह कर सकते हैं। और दोस्तों आपका कितना स्कोर रहा इसमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल 1960 से 70 के हिप्पी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। दोस्तों हिप्पी आंदोलन का जो संबंध था यह था अल्मोड़ा ज़िले से। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और अल्मोड़ा ज़िले के कौन से स्थान में, तो यह था कसार देवी, बिल्कुल सही है। अगर आपसे ज़िला पूछा जाएगा तो अल्मोड़ा करना, और अगर आपसे स्थल पूछा जाएगा तो कसार देवी मंदिर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडुआ अनाज को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, जो मंडुआ अनाज है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है कोदा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों जो हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में हुई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और किसने की थी, वह की थी गोविंद बल्लभ पंत ने और हरि गोविंद पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम की विधानसभा चुनाव के बाद गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, किस क्रम की विधानसभा चुनाव के बाद, ठीक है, चुनाव के बाद पूछा गया है आपको, गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों जो तीसरा विधानसभा चुनाव के बाद गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों जो ग्राम पंचायत है उसमें जो सदस्यों की संख्या है 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना अध्यक्ष बनने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों जो थल सेना अध्यक्ष बनने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति पूछा गया है, तो वह थे बिपिन चंद्र जोशी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया दूज के दिन किस स्थान से बैलों के टीके के साथ बग्वाली का टीका किया जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया दूज के दिन किस स्थान से बैलों के टीका के साथ बग्वाली का टीका किया जाता है। तो यह किया जाता है बग्वाली चौड़ से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलेश्वर पर्वत बागेश्वर में है जबकि नीलेश्वर मंदिर है। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो नीलेश्वर पर्वत है वह बागेश्वर में है और जो नीलेश्वर मंदिर है यह कहाँ पर है। तो यह है हरिद्वार में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनस्यारी किस नदी के तट पर बसा है। तो दोस्तों जो मुनस्यारी है वह गौरी गंगा के तट पर बसा है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदों का संपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र कितने गरखों में बटा था। तो दोस्तों जो चंदों का प्रशासनिक क्षेत्र था यह 12 गरखों में बटा था। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन खैरागढ़ के समीप वर्तमान में कौन सा बांध स्थित है। तो दोस्तों जो प्राचीन खैरागढ़ था उसके पास कौन सा बांध स्थित है। तो उसके पास है कालागढ़ बांध। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग और पौरव शासकों के इष्ट देव थे। तो दोस्तों जो नाग और जो पौरव शासक थे उनके इष्ट देव थे वीरनेश्वर। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालम का शेर किसका उपनाम है। तो दोस्तों जो सालम का शेर कहा जाता था
वह कहा जाता था राम सिंह आज़ाद को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट हैंड में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों शॉर्ट हैंड में जो डॉक्टर की उपाधि ली थी उत्तराखंड के जो पहले व्यक्ति थे वह थे गोपाल दत्त बिष्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतड़ुआ त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक भी है। तो खतड़ुआ त्यौहार मनाया जाता है 17 सितंबर को। दोस्तों डेट आपको याद रखनी है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये जो त्यौहार है यह क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे जो इतिहास में लिखा है मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जो लक्ष्मीचंद थे उन्होंने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था और उस समय जो गढ़वाल के शासक थे वह थे मानसा। तो लक्ष्मीचंद को 7 बार पराजय देखनी पड़ी थी और उसके बाद जो उन्होंने 8वां आक्रमण किया था उसमें चंदू की विजय हुई और जो गढ़वाल का सेनापति था खत्तर सिंह वह इसमें मारा गया था। तो चंदू ने उस विजय के उपलक्ष्य में वह त्यौहार मनाया था। तो उसी के उपलक्ष्य में आज भी यह त्यौहार मनाया जाता है जिसे हम खतड़ुआ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णप्रयाग में किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो पहला है अलकनंदा भागीरथी। तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। तो दोस्तों ये भी गलत है। अलकनंदा नंदाकिनी, तो दोस्तों इन दोनों का संगम नंदप्रयाग में होता है। तो ये भी गलत है। जो लास्ट ऑप्शन है अलकनंदा पिंडर, तो दोस्तों इन दोनों नदियों का संगम कर्णप्रयाग में होता है। तो ये जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख मान्यता के अनुसार किस गुरु ने अपने पूर्व जन्म में हेमकुंड में तपस्या की थी? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने ही पूर्व जन्म में हेमकुंड में तपस्या की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को मूर्तियों का संग्रहालय भी कहा जाता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूर्तियों का संग्रहालय भी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है ऊखी मठ को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जो दून विश्वविद्यालय था इसकी जो विधिवत स्थापना हुई थी वह हुई थी 2005 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले उत्तराखंड के 3 जिले। तो दोस्तों जिनका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है वह 3 जिले हमें बताने हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो है अल्मोड़ा का और फिर है रुद्रप्रयाग और फिर है पौड़ी। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य को छाटिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है टिहरी गढ़वाल का लिंगानुपात 1078 है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राज्य के 13 जिलों में से 9 जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय 943 से अधिक है। तो ये भी सही है। और जो ऑप्शन सी है, राज्य के 13 जिलों में से 7 में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। परंतु जो ऑप्शन डी है, पूर्व दशक की तुलना में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि चंपावत में हुई। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता डैश को वर्ष 2000 के लिए प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों किसको 2013 में गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह थे चंडी प्रसाद भट्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंजीत भार्गव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों जो डॉक्टर रंजीत थे इनका संबंध है पर्यावरण से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था। तो दोस्तों जो फिराक गोरखपुरी थे इनका मूल नाम था रघुपति शाह। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यह उर्दू के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे का अर्थ। तो दोस्तों इसका अर्थ है समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो दंपति है वह कौन सा सही है हमें वो बताना है। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए है वह बिल्कुल सही है, दंपति ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों जो प्रत्युत्तर है उसका सही संधि विच्छेद है प्रति प्लस उत्तर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। तो
तो दोस्तों इसमें जो आपको ऑप्शन सी दिख रहा है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लेंगे। तो पहले में जो है परा जो है यहाँ पर उपसर्ग है, और दूसरे में अप उपसर्ग है, और जो ऑप्शन डी है इसमें आपको प्र यहाँ पर उपसर्ग है। परंतु जो ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, इसमें जो है कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगर हम ओ उपसर्ग लेते हैं तो जो पीछे मूल शब्द बनना है ढना, ढना का कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी, वह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है कि वह कलकत्ता जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों जो दृग है यह है नेत्र का पर्यायवाची शब्द, और जो विप्र है यह है ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए योम। योम जो होता है वह आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के कितने भेद हैं। दोस्तों काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, कारक के 8 भेद होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों एग्ज़ाम में आपका एक मुहावरे ज़रूर आता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसका अर्थ होता है अपना काम निकालना, ऑप्शन सी। ये मुहावरा आपने पहले से ही काफ़ी बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच में अलसी हटीली देह की पतली कमर की है लचीली में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें जो है मानवीकरण अलंकार है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। मानवीकरण अलंकार क्या होता है दोस्तों, जब प्रकृति की कोई भी वस्तु मानव की तरह व्यवहार करने लग जाती है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की दृष्टि से पाली की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो दोस्तों जो पाली की जो पूर्वकालीन अवस्था थी वह थी संस्कृत, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आपने ये क्रम याद करना है, पहले जो थी संस्कृत आती है, फिर पाली आती है, फिर प्रकृति आती है, और फिर अपभ्रंश आता है, और फिर उसके बाद कौन सा आता है अवहट, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, फिर आती है हिंदी। तो ये क्रम आपको याद करना है, इसमें से ये क्वेश्चन ज़रूर आता है और आप इसको गलत करके आ जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी कौरवी और बुंदेली, यह जो है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियाँ हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो देवनागरी लिपि है वह ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है, तो आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य संयुक्त है। तो पहला है उसने टेस्ट दिया और सो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और, तो और जो होता है वह संयुक्त वाक्य का संयोजक होता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुने कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य संयोजक द्वारा जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो संयोजक और है यह संयुक्त वाक्य का है, इसलिए यह हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्न में से वार्णिक छंद है। तो दोस्तों इसमें से जो वार्णिक छंद है वह है ऑप्शन ए सवैया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम का सिपाही क्या है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। तो कलम का सिपाही जो है वह रेखा चित्र भी नहीं है, आत्मकथा भी नहीं है, और संस्मरण भी नहीं है, यह एक जीवनी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। और ये किसकी जीवनी है आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो यह जो है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। और किसने लिखी थी, ये लिखी थी अमृत राय ने, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिमिर शब्द का विलोम है। तो दोस्तों जो तिमिर शब्द का विलोम होता है वह होता है आलोक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों तिमिर का अर्थ होता है अंधकार और इसका जो विलोम होगा वो होगा प्रकाश, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों जिसको विलोम शब्द करने हैं तो मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके 60 विलोम शब्द कराए हैं, उनको अच्छे से देखो, वह विलोम शब्द बार बार एग्जाम में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। तो दोस्तों जो हिंदी की पहली कहानी किस लेखिका ने लिखी थी, लेखिका पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो यह लिखा था बंग महिला ने, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि राम की गाय, गाय किसकी है, राम की है। तो यहाँ पर जो है संबंध बन रहा है, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी संबंधवाचक कारक। आप इसको ऐसे ही भी जान सकते हैं कि अगर कहीं पर आता है तो वहाँ पर संबंधवाचक कारक आता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण किया है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और एग्जाम में बन सकता है कि दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध, तो यह बनाया है चीन ने, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा बाजार में शामिल है। तो दोस्तों मुद्रा बाजार में ट्रेजरी बिल भी आता है, जमा प्रमाण पत्र भी आता है और वाणिज्यिक पत्र भी आता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा बाजार में कॉल मनी की अवधि है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉल मनी क्या होती है। तो दोस्तों कॉल मनी जो होता है, मनी मतलब पैसा, और ऐसा पैसा जो लघु अवधि मतलब थोड़े समय के लिए होता है और मांगे जाने पर उसे क्या होता है चुकता भी करना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉल मनी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वह कितने समय के लिए होता है, तो यह होता है एक दिन के लिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक दिन से अगर अधिक समय हो जाता है तो उसे हम कहते हैं नोटिस मनी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि नोटिस मनी का समय कितना होता है, एक से अधिक दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक डैश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों जो भूमि विकास बैंक है वह कृषि के लिए निवेश ऋण के प्रावधान है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों दिवस से हमेशा एक प्रश्न आता है, तो आपको ध्यान में रखना है, तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि पहले भारतीय गवर्नर, तो वह थे सी.डी. देशमुख, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर जो थे वो थे ओसबान स्मिथ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछेगा भारतीय गवर्नर तो वो थे सी.डी. देशमुख। अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, वो ब्रिटिश थे, तो वो थे ओसबान स्मिथ, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति नारा किसने दिया। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसंहत किस वर्ष किया था। प्रतिसंहत मतलब उसको रोका था, तो यह रोका था 1911 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय था। तो दोस्तों भारत का जो प्रथम वायसराय था वह था लॉर्ड कैनिंग, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर से भारत में 1857 का नेता कौन था। तो यह था नाना साहेब, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और कभी कभी आपसे डेट भी पूछा जाता है, तो 1905 में की थी, तो ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेबल के साथ वार्ता की थी। तो यह था अब्दुल कलाम आज़ाद, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों पहला फैक्ट्री जो अधिनियम हुआ था वह हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और कब हुआ था ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों श्रमण शब्द का जो प्रयोग किया जाता था वह किया जाता था ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो, तो उनके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। तो दोस्तों जादू टोना का जो अध्ययन है वह किया जाता है अथर्ववेद में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों जो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उन्हें दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। दोस्तों ये ध्यान में रखना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वह है शुक्र। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो दोस्तों भूमध्य सागर का लाइट हाउस सिसिली का स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, और यह एक ज्वालामुखी है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष निम्न में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो दोस्तों जो सुंदरी वृक्ष है वह ज्वारीय वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? तो सर्वोच्च स्थिति जो है वो है सूखी लाल मिर्च, बिल्कुल सही है। दोस्तों मिर्च मत करना, सूखी लाल मिर्च, इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला जिसे रिफाइनरी भी कहा जाता है कहाँ है? तो दोस्तों सबसे पुरानी जो है यह है डिगबोई में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और डिगबोई कहाँ है? तो ये आपका असम में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? दोस्तों इसे ध्यान से देखना कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक नाम कहाँ पर दिया गया था? तो यह दिया गया था 1919 का अधिनियम में, तो बिल्कुल सही है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय महालेखा परीक्षक पद कहाँ दिया था? तो यह दिया था 1935 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, लोकप्रियता प्रभुसत्ता क्या है? तो दोस्तों जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता है यह है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में जो न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 33, बिल्कुल सही है। इसमें जो है मूल अधिकारों के विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि केवल भारत के नागरिकों के लिए, तो यह है अभिव्यक्ति का अधिकार, यह सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। जो बाकी है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह जो है विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक दोनों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों जो इनमें से है ऑप्शन डी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, यह मूल अधिकारों से संबंधित मामला है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? तो दोस्तों यह मिली थी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों जो आर्य सभ्यता में मनुष्य जीवन की जो अवस्था थी उनको क्रम अनुसार दिया गया था, तो इसमें से बताना है कि कौन सा क्रम बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले ब्रह्मचर्य आता है, उसके बाद व्यक्ति जो होता है गृहस्थ जीवन में आता है और उसके बाद वानप्रस्थ में आता है, फिर वह सन्यासी बन जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो दोस्तों प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता था हुएन सांग को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बलबन था वो पहले किसका प्रधानमंत्री था? तो यह था नसरुद्दीन का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो एक संगीतक था और, तो दोस्तों जो अमीर खुसरो था वह संगीतक तो था और क्या था, तो यह एक इतिहासकार भी था, बिल्कुल सही है। सूफी संत भी था, ये भी सही है। और फारसी तथा हिंदी का लेख और विद्वान था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तालीकोट का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, इसकी डेट आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो यह युद्ध हुआ था 1565 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराना किला किसने बनवाया। तो दोस्तों जो पुराना किला है, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि यह कहाँ है, तो यह है नई दिल्ली में। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और ये किसने बनाया था, तो यह बनाया था शेरशाह सूरी ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आपको वर्ड दिया है और आपको बोला गया है कि अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द, जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन इससे नहीं बना है। तो आपको ये कैसे करना है, इसे ध्यान से देखना। तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो है एम, तो आपको देखना है कि एम इसमें है। दोस्तों एम इसमें है, यहाँ पर ए भी है और आई भी है इसमें और एन भी है इसमें, तो ये तो इससे बना हुआ है। और जो हमारा ऑप्शन बी है एन दोस्तों इसमें है और ए भी इसमें है और एम भी इसमें है और जो इसमें ई है वो इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये जो शब्द है यह इससे मिलके नहीं बना है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आपसे यही पूछा गया था कि नहीं बना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो समरूपता वाले होते हैं उसमें आपको सबसे पहले संबंध ज्ञात करना होता है कि 2 अक्षरों के बीच क्या संबंध है, तो तभी हम दूसरे वे पर ही लगाएंगे। तो पहला है स्कूल प्रिंसिपल। तो दोस्तों आपको ऐसे करना है कि स्कूल में सबसे जो हेड होता है वो होता है प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो कोर्ट में सबसे हेड कौन होता है, वो होता है न्यायाधीश। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट है द्विसमता के आधार पर नहीं दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको वही मेथड लगाना है। सुख का दुख, तो दोस्तों इसमें आपको विलोम दिख रहा होगा कि सुख का जो उल्टा होता है वो होता है दुख होता है। और यहाँ पर आनंद का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, आराम नहीं होगा और कठिनाई भी नहीं होगा, गरीबी भी नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा कष्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऐसी कंप्यूटर डिवाइस जो कि मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हार्ड कॉपी प्रिंट कौन करता है, तो वह कहता है प्रिंटर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक डाटाबेस का कार्य है। तो दोस्तों डाटाबेस का कार्य होता है इनपुट डाटा को इकट्ठा करना और व्यवस्थित करना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है आमतौर पर उपयोग किए आदेश को प्रदर्शित करता है। दोस्तों हम कोई कमांड देते हैं तो उसको जो शो करता है तो वह करता है टास्क पैन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस नंबर 8 जो हमने वीडियो में अभी डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हमारे चैनल पे पुलिस कांस्टेबल तक 25 प्रैक्टिस सेट आएंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी और उसमें आपको डेली क्विज भी मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।